नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मेरी चांदी भाग 2। अगले दिन पिंकी और चांदी ऑफिस जाते हैं। चांदी जैसे ही अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलती है, सिकंदर हाथों में गेंदे के फूलों के बुके लिए खड़ा है। चांदी, बुके मेरे लिए? वाह, थैंक्स सिकंदर जी। आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। सिकंदर, तो मेरे लिए कॉफी, वो भी अपने हाथों से? चांदनी, जी बिल्कुल। आप भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते हो। आप बैठिए ना प्लीज, मैं अभी गई और अभी आई। चांदनी केविन से बाहर आकर चिंगम खाते हुए कॉफी लेने जाती है। पिंकी उसके पास जाती है। सिकंदर खुशी से उछलते हुए, पिंकी, ओए क्या करने वाली है तू? चांदनी, तू बस देखती जा। पिंकी, बताना। चांदनी स्माइल करते हुए कॉफी लेकर सिकंदर के पास जाती है। चांदनी, सिकंदर जी कॉफी। सिकंदर, चांदनी तुम अपनी कॉफी नहीं लाई? चांदनी, ओह मैं तो भूल गई, मैं अभी लाती हूँ। सिकंदर, तुम रुको चांदनी, मैं लाता हूँ। सिकंदर के जाते ही फोन आता है। चांदनी, हेलो सोनिया, सिकंदर को मेरे कैबिन में भेजो और तुम भी आओ, कुछ डिस्कस करना है। चांदनी, ओके मैम। सिकंदर, चांदनी तुम्हारी कॉफ़ी। चांदनी, सिकंदर जी सानिया मैम आपको बुला रही है। सिकंदर, ये सानिया भी हमेशा गलत टाइम पर ही बुलाती है। सिकंदर चांदनी को कॉफ़ी देता है और चांदनी के हाथों की कॉफ़ी लेता है। सिकंदर, तुमने इतने प्यार से बनाया है, इसे तो मैं ज़रूर पीऊँगा। कॉफ़ी पीते हुए सानिया के कैबिन में जाता है। चांदनी भी हाथों में नोटबुक लिए पीछे जाती है। सिकंदर, तुमने मुझे बुलाया सानिया? सानिया, मैंने कुछ काम दिया था। सिक्की। चांदनी, मैं आई कम इन मैम? सानिया, ये क्या मजाक है सिक्की? सिकंदर, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में। चांदनी, सिकंदर जी उठने की कोशिश तो करिए। सिकंदर, कोशिश ही तो कर रहा हूँ, ज़्यादा कोशिश की तो पैंट फट जाएगी। सानिया अपनी चेयर से उठकर गुस्से से, तुम ऑफिस आते ही क्यों हो? जब जब ऑफिस आते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हो। अब उठो और एयरपोर्ट जाओ। सिकंदर, अरे कैसे उठूं? चांदनी, मैं हेल्प के लिए किसी को बुलाकर लाती हूँ। चांदनी बाहर आकर हंसते हुए, पिंकी क्या हुआ? दोनों कैबिन में देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब तो मैम इसकी बैंड बजा देगी। चांदनी, अरे सब जल्दी आओ, सिकंदर जी चेयर से चिपक गए हैं, इनकी हेल्प करो। सब अपनी अपनी डेस्क से उठकर सानिया के कैबिन में आ जाते हैं, चेयर खींचने लगते हैं। चेयर तो अलग हो जाती है, पर चेयर खींचने से सिक्की दूर जाकर गिर पड़ता है। सिक्की उठकर खड़ा हो जाता है। सारा स्टाफ हंस हंस कर लोट पोट हो जाते हैं। सिक्की की पैंट पीछे से फट जाती है। सिक्की अपनी फटी पैंट को छिपाता है। सानिया को सिक्की पर बहुत गुस्सा आता है और वो सारे स्टाफ से, सब अपनी अपनी डेस्क पर जाओ और अपना काम करो राइट नाउ। सब चले जाते हैं सिर्फ चांदनी को छोड़कर। सानिया, और तुम सिक्की, ये चिंगम भी तुमने ही खाकर यहाँ छोड़ी होगी। अब घर जाओ और आगे से बिना मेरी इजाज़त के ऑफिस मत आना, समझे तुम? डैड को लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। सानिया गुस्से से कैबिन से बाहर चली जाती है। चांदनी, सिकंदर जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? सिकंदर, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? चांदनी, ये फाइल पीछे लगा लीजिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। सिकंदर को इस तरह देखकर सारा स्टाफ हंसने लगता है। चांदनी भी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है, पर सिक्की को गाड़ी तक छोड़ती है। पीछे से पिंकी भी आ जाती है। सिकंदर गाड़ी में बैठकर, थैंक यू चांदनी। चांदनी, कोई बात नहीं सिक्की जी, हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। वैसे मैं ये सोच रही थी कि चेयर पर चिंगम आई कैसे, कहीं आपने ही तो नहीं? सिकंदर सोचने लगता है। चांदनी, सिक्की जी फाइल। सिकंदर, ओह हाँ चांदनी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब आप ऑफिस आइएगा तो सब आपका मजाक बनाएंगे और मुझे बहुत बुरा लगेगा। एक बात कहूँ सिकंदर जी? सिकंदर, हाँ बोलो ना चांदनी। चांदनी, आप कुछ दिनों तक ऑफिस मत आइएगा, कुछ दिनों में सब ये हादसा भूल जाएंगे और सानिया मैम का भी गुस्सा कम हो जाएगा। सिकंदर, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चांदनी, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। चांदनी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी सिक्की जी, फ़ोन करते रहिएगा। गाड़ी चली जाती है। चांदनी और पिंकी हंसते हुए ऑफिस में आ जाती है। चांदनी, अब ये कुछ दिनों तक अपना मुंह किसी को नहीं दिखाएगा। पिंकी, आज जो उसकी इंसल्ट हुई है, घर से बाहर नहीं निकलेगा और सानिया मैम तो घर पहुंचते ही इसकी बैंड बजा देगी। चांदनी, वो तो है। पिंकी, वैसे चांदनी कुछ भी बोल, मुझे सच में लगता है वो तुझसे प्यार करता है और सोच पैसे वाला भी है, सारी जिंदगी तेरे पीछे पीछे चलेगा। चांदनी, जानती हूँ। पिंकी, जानती है तो प्रॉब्लम क्या है? चांदनी, प्रॉब्लम ये है कि पिंकी जी, मैं उससे प्यार नहीं करती, मेरे लिए वो सिर्फ मेरे बॉस का भाई है और मुझे पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने वाला हम सफ़र चाहिए।
पिंकी, अच्छा जी, तो और क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसमें, ये भी बता दीजिए मैडम। चांदनी, पैसे वाला भले ना हो पर दिल का साफ हो, मेरे दर्द मेरी हर तकलीफ को बिना कहे समझ जाए, जो मेरी हर खुशी में मेरे साथ मुस्कुराए, जो मेरे हर फैसले में मेरा साथ दे, मुझे मुझसे ज़्यादा समझे और जिसकी बाहों में सारी ज़िंदगी गुजारने को जी चाहे, जिसे देखकर मेरी धड़कन तेज होने लगे, जो मेरी आंखों से दूर हो जाए तो मेरी सांसें थम सी जाए, जो मुझे बहुत बहुत प्यार करे। और पिंकी, बस बस मैं समझ गई, कान्हा जी करे वो तुझे आज ही मिल जाए। मुंबई के रेलवे स्टेशन, लुधियाना से आने वाली ट्रेन मुंबई स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन के एक डिब्बे में राजीव अपना सामान लिए उतरता है। उम्र यही होगी 27-28 साल। रंग गोरा, दिखने में कोई खानदानी रईस लगता है। ट्रेन से उतरते ही फ़ोन नंबर डायल करता है, पर दूसरे साइड बेल बज रही है, पर कोई नहीं उठा रहा है। 2-3 कॉल करने पर भी किसी के फ़ोन न उठाने पर राजीव अपना सामान लिए स्टेशन से बाहर आता है। राजीव, ये विशाल फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? इसे कल ही बता दिया था कि मैं आज आ रहा हूँ। गुस्से से तिलमिलाकर, हो सकता है ऑफिस में बिजी हो, अब क्या करूँ, एड्रेस मेरे पास है, मैं खुद ही उसके घर चला जाता हूँ। खुद से बात करते करते और इधर उधर देखते हुए कुछ देर उसका इंतज़ार करूँ क्या? राजीव 1 घंटा विशाल का वेट करता है और फिर खुद ही जाने का फैसला करता है। राजीव, टैक्सी ड्राइवर, बोलिए साहब, कहाँ जाना है? राजीव कागज़ का एक टुकड़ा ड्राइवर को दिखाते हुए, इस एड्रेस पे ले चलो। ड्राइवर, बैठिए। राजीव गाड़ी में बैठकर उससे फ़ोन ट्राई करता है, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। राजीव खुद से बातें करते हुए, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई है और ये विशाल, इसका कुछ पता ही नहीं है। टैक्सी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही है। खुराना कंस्ट्रक्शन के ऑफिस। विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलकर अपना फ़ोन चेक करता है। विशाल, ओह नो, राजीव के इतने सारे मिस कॉल, ओह गॉड, उसकी ट्रेन आ गई होगी, वो मेरा वेट कर रहा होगा। विशाल राजीव को फ़ोन करता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। विशाल स्टेशन की ओर भागता है। टैक्सी अचानक रुक जाती है। राजीव, क्या हुआ? टैक्सी ड्राइवर, साहब देखता हूँ। ड्राइवर टैक्सी चेक करते हुए, लगता है टैक्सी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक करवाना पड़ेगा साहब। आपको जहाँ जाना है यहाँ से पास में ही है, पैदल जाइएगा तो 20 मिनट में पहुँच जाइएगा। ये सड़क सीधे जाएगा, फिर लेफ्ट मोड़िएगा और फिर राइट, आपकी सोसाइटी आ जाएगी। वहाँ पहुँचकर किसी से भी ये एड्रेस पूछ लेना, आसानी से मिल जाएगा। राजीव ड्राइवर को पैसा देकर सामान टैक्सी से उतारता है और सड़क पर जाने लगता है। राजीव फिर से फ़ोन करता है, पर कोई नहीं उठाता। ड्राइवर को फ़ोन वापस देकर टैक्सी अपना सामान उठाकर सड़क पर आगे बढ़ता है। विशाल स्टेशन पर पहुंचकर राजीव को ढूंढने लगता है। स्टेशन के शोर में उसे फ़ोन की रिंगटोन नहीं सुनाई देती। जब उसे राजीव कहीं नहीं दिखता तो वो स्टेशन से बाहर आकर उसे ढूंढता है, पर राजीव कहीं नहीं मिलता। विशाल, अब क्या करूं? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं उसे लेने भी नहीं आया और ना ही उसका फ़ोन उठाया। कहाँ है राजीव तू? विशाल अपना फ़ोन देखता है तो उसे एक नया नंबर दिखाई देता है। विशाल, राजीव का तो नहीं है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। टैक्सी ड्राइवर, हेलो विशाल, हेलो, आपके नंबर से फ़ोन आया था 15 मिनट पहले। कौन बोल रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर, साहब, एक साहब मेरी टैक्सी में बैठे थे, उसका फ़ोन डेड हो गया था तो उन्होंने मेरे नंबर से आपको फ़ोन किया था। विशाल, बात कराइए मेरी उनसे। ड्राइवर, वो साहब तो चले गए, मेरी टैक्सी ख़राब हो गई थी तो मैंने उन्हें जूही के बीच पर ही सड़क पर छोड़ दिया था, अब वो कहाँ निकल गए। आप चिंता मत करिए, उन्हें जिस एड्रेस पर जाना था मैंने उसे एड्रेस समझा दिया है। विशाल फ़ोन काट देता है। ये आज हो क्या रहा है? आई होप वो ठीक से घर पहुंच जाए, मैं भी घर पहुंचता हूं, शायद रास्ते में ही मिल जाए। शाम हो चुकी है। पिंकी और चांदनी अपनी स्कूटी पर घर जा रही है। पिंकी, वैसे चांदनी, तूने सोचा है कि आज जो ऑफिस में हुआ है उसके बाद सानिया मैडम सिकंदर का क्या हाल करेगी? चांदनी, तू फिर से शुरू हो गई, तेरी गाड़ी इस सिकंदर पर ही क्यों अटक जाती है? दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी बातें हम कर सकते हैं, पर तुझे तो बस वो बंदर ही मिलता है। पिंकी, अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। चांदनी, कोई फ़ायदा नहीं तेरी सॉरी का, अभी थोड़ी देर में फिर वही आ जाएगी। पिंकी, ओए चांदनी, गोलगप्पे। गोलगप्पे? चांदनी, कहाँ? पिंकी, वो देख। चांदनी सड़क के दूसरे साइड खड़े हो गोलगप्पे के ठेले को देखने लगती है और सामने नहीं देखती। उसकी स्कूटी के सामने से आते हुए राजीव को टक्कर मार देती है और वो गिर जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। चांदनी गाड़ी रोकती है, पर वो
वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पिंकी, चांदनी भाग, अगर लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमें पीटेंगे। चांदनी, नहीं पिंकी, यह गलत है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। चांदनी गाड़ी से उतरने लगती है पर पिंकी रोक देती है। पिंकी, अगर लोगों ने कंप्लेन कर दी तो माँ बाबूजी को पता चल गया तो। चांदनी, चल जल्दी। चांदनी घबरा कर गाड़ी स्टार्ट कर देती है और दोनों भाग जाते हैं, पर राजीव उनकी गाड़ी का नंबर देख लेता है। लोग राजीव को उठाने में हेल्प करते हैं, कोई उसका बैग उठाकर देता है और कोई उसका मोबाइल। राजीव खुद से बात करते हुए, वाओ क्या वेलकम किया है मुंबई ने। पहले विशाल नहीं आया, फिर टैक्सी खराब और अब ये दोनों लड़कियां ने तो खून ही बहा दिया। पता नहीं अभी और क्या होना बाकी है। राजीव एक आदमी से, सुनिए ये एड्रेस बता देंगे क्या आप? आदमी, यहाँ से सीधे जाइए, एक मंदिर आएगा, उसके पास वाली गली में अंदर जाकर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट, बस पहुँच जाइएगा। राजीव, थैंक्स। आदमी, भाई साहब आपको तो चोट लगी है, चलिए मैं पट्टी करवा देता हूँ। राजीव, अरे नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आदमी, कितनी बदतमीज लड़कियाँ थी, एक तो टक्कर मारी और मदद करना भी ज़रूरी नहीं समझा। राजीव, जब किस्मत खराब हो तो कोई हेल्प नहीं करता। राजीव अपना रुमाल अपने हाथ की चोट पर बांधता है और आगे बढ़ता है। चांदनी और पिंकी घर पहुंचती है। चांदनी, पिंकी वो लड़का, उसे चोट तो नहीं आई होगी? पिंकी, पता नहीं। चांदनी, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। पिंकी, पिंकी, हाँ, और फिर लोगों को हमारी हेल्प करनी पड़ती। तू भी ना चांदनी, चल अब तू घर जा और ज़्यादा मत सोच, जो हुआ उसे भूल जा। दोनों अपने अपने घर जाती हैं। सुमन चांदनी को देखकर, क्या हुआ, आज चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? ये काम की थकान तो नहीं लग रही, क्या हुआ? चांदनी, कुछ नहीं मामी। सुमन चांदनी के सर पर हाथ फेरते हुए, बहुत काम था आज ऑफिस में। चांदनी सुमन की गोद में सर रखकर, नहीं मामी। सुमन, चाय ले आऊं तेरे लिए? चांदनी कोई जवाब नहीं देती। सुमन, कॉफ़ी बना देती हूँ। सुमन कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है, उसे याद आता है कि कॉफ़ी तो ख़त्म हो गई है। सुमन, अरे कॉफ़ी तो है ही नहीं, सलीम भाई की दुकान से ले आती हूँ। चांदनी, रुकिए मामी, मैं जाती हूँ। सुमन, अभी तो आई है, मैं ले आती हूँ। चांदनी, नहीं मामी, मैं ले आती हूँ। चांदनी दुकान जाने के लिए घर से बाहर आती है। पिंकी अपने रूम की खिड़की से, चांदनी कहाँ जा रही है? चांदनी, सलीम काका की दुकान पर। पिंकी, रुक मैं भी आती हूँ। दोनों दुकान पर जाती हैं। रास्ते भर उसे हादसे के बारे में ही सोच रही होती है। चांदनी, काका एक कॉफ़ी का पैकेट दे दीजिए। चांदनी अब भी टेंशन में है, वो काका को रुपए देती है। सलीम, लो बेटी। सलीम चेंज निकालने लगता है, पर दोनों जाने लगती हैं। उसके दुकान से हटते ही राजीव दुकान पर आता है। राजीव, ये एड्रेस बता देंगे? सलीम, चांदनी बेटा ये पैसे तो ले लो। चांदनी और पिंकी वापस पलटती है तो दुकान पर उन्हें राजीव नजर आता है। दोनों उसे देखकर छुप जाती हैं। पिंकी, ये तो वही है, यहाँ तक पहुँच गया, अब क्या करें? चांदनी, मुझे लगता है इसे हमारी स्कूटी का नंबर नोट कर लिया और इसी से हमारे घर तक पहुँच गया। पिंकी, पर अब हमें क्या करें? राजीव सलीम से, प्लीज़ ये एड्रेस बता देंगे? सलीम एड्रेस देकर बताने ही लगता है कि पिंकी और चांदनी इशारा करके उसे एड्रेस बताने से मना कर देते हैं। सलीम, मैं दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाता, इसीलिए ये एड्रेस मुझे नहीं पता। राजीव, कोई बात नहीं। राजीव जाने लगता है। पिंकी, कुछ कर चांदनी, ये तो हमारे घर तक आ गया। तू तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, इसे तो कोई चोट भी नहीं आई, फिर भी हमारे घर तक आ पहुंचा। एक्सीडेंट के टाइम चांदनी ने हेलमेट पहना था, इसलिए राजीव ने पिंकी को देखा था, पर चांदनी का चेहरा नहीं। चांदनी, तू ठीक बोल रही है पिंकी, ये ज़रूर हमसे पैसे अटने के फिराक में हैं। अभी मज़ा चखाती हूँ इसे, तू यहीं रुक। चांदनी राजीव की तरफ आती है और राजीव की नज़रें एड्रेस सर्च कर रही होती है। तभी चांदनी का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जाकर राजीव के ऊपर गिर पड़ती है।
दोनों की नज़रें पहली बार टकराती है। राजीव गुस्से से उसे खुद से अलग करता है और उठकर खड़ा हो जाता है। राजीव, अंधी हो, दिखाई नहीं देता? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। पता नहीं तुम मुंबई की लड़कियों को क्या प्रॉब्लम है जो आज सुबह से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। पहले उन दोनों लड़कियों ने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और अब तुम। चांदनी, आई एम सॉरी, वो मेरे पैर पत्थर से टकरा गए और मैं आपके ऊपर आई एम सॉरी। राजीव अपना सामान उठाकर जाने लगता है। कुछ कदम चलकर वापस पलटकर चांदनी के पास आता है। राजीव कागज चांदनी को दिखाकर, ये एड्रेस बता सकती हो? चांदनी, अरे ये तो आप गलत जगह आ गए हो। ये एड्रेस तो मंदिर के दूसरे साइड का है। राजीव, पर इस आदमी ने तो यही बताया था। चांदनी, उसे शायद ठीक से पता नहीं होगा। आप यहाँ से सीधे जाकर राइट मुड़ें, वहाँ एक मंदिर है। मंदिर के पास से जो सड़क गई है वहाँ से राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट जाइएगा तो एड्रेस मिल जाएगा। राजीव, थैंक्स। राजीव चला जाता है। पिंकी भागकर चांदनी के पास आकर अब सारी रात एड्रेस ही ढूंढता रहेगा। दोनों हंसते हुए, सलीम, ये क्या किया बेटा? आप दोनों ने उसे गलत पता क्यों बता दिया? चांदनी, काका फिर किसी दिन बताऊंगी, फिलहाल मामी मेरा वेट कर रही होगी। सलीम, ये लो छुट्टे पैसे। चांदनी, थैंक्स काका। राजीव एड्रेस सर्च करते हुए एक आदमी से, भाई साहब मेरा फ़ोन बंद हो गया है, क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकता हूँ? आदमी, ये लीजिए। राजीव नंबर डायल करता है। विशाल फ़ोन उठाता है। हेलो। राजीव, हेलो विशाल, मैं राजीव बोल रहा हूँ। विशाल खुशी से, कहाँ है तू? मैं दोपहर से तुझे ढूंढ रहा हूँ, मीटिंग में था इसीलिए तेरा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। स्टेशन पहुंचकर तू नहीं मिला, फ़ोन भी बंद है तेरा। तू अब बता कहाँ है? मैं अभी आ रहा हूँ। राजीव, कोई कान्हा जी का मंदिर है, बस वहीं खड़ा हूँ। विशाल, तू वहाँ से हिलना भी मत, मैं अभी आया। राजीव मंदिर के सीढ़ी पर बैठा इंतज़ार कर रहा है। विशाल अपनी बाइक से पहुँचता है। उसे देखकर राजीव के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विशाल गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विशाल, तू ठीक तो है ना? थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकता था? मैं आ रहा था ना। और ये तेरे हाथ में क्या हुआ? अब चुप क्यों है? कुछ बोल तो सही। राजीव, तू कुछ बोलने देगा तो बोलूँगा ना। विशाल फिर से राजीव को हक करता है। विशाल, चल घर चले। दोनों बाइक पे बैठते हैं। राजीव रास्ते में उसे सब कुछ बताता है। चांदनी और पिंकी हाथ में कॉफ़ी लिए छत पर टहल रही होती है। चांदनी, पिंकी, आज का दिन तो हमें हमेशा याद रहेगा। पिंकी ठहाका लगाते हुए, वो तो है। चांदनी भी जोर से हंसते हुए, पहले वो सिक्की और फिर वो लड़का। पिंकी, क्या हुआ? तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? दोनों छत से नीचे देखते हुए विशाल और राजीव एक साथ घर के नीचे खड़े हैं। पिंकी और चांदनी दोनों की आवाज़ गायब हो जाती है। विशाल की नज़र छत पर खड़ी चांदनी और पिंकी पर पड़ती है। विशाल, वहाँ क्या कर रही हो? दोनों नीचे आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। राजीव भी छत की तरफ देखते हुए, दोनों उसे देखकर पीछे हट जाती हैं, पर वो दोनों को पहचान जाता है। उसकी स्कूटी भी देख लेता है। विशाल, ये मेरी बहनें हैं, पिंकी और चांदनी। राजीव चौंक कर, तेरी बहनें? ये दोनों तेरी बहनें हैं? विशाल, हाँ, चल मिलवाता हूँ। विशाल राजीव के साथ चांदनी के घर आता है। पिंकी और चांदनी नीचे आकर घर में छिपने की जगह ढूंढ रही है। विशाल, अंकल आंटी, ये मेरा दोस्त है राजीव, आज ही आया है लुधियाना से। राजीव, नमस्ते सिन्हा। नमस्ते बेटा, आओ बेटा। सुमन, चाय लोगे या कॉफ़ी? राजीव, कुछ नहीं आंटी। विशाल, ये दोनों कहाँ हैं? सिन्हा, अभी तो यहीं थी, वो रही पर्दे के पीछे। पिंकी, चांदनी, यहाँ आओ बेटा। वहाँ क्यों खड़ी हो? दोनों डरी सहमी बाहर आकर खड़ी हो जाती है।
विशाल, ये मेरा दोस्त है राजीव, कल तुम दोनों को बताया था ना। और राजीव, ये मेरी बहन पिंकी है, और ये चांदनी, और ये चांदनी के मामा मामी हैं। पिंकी और चांदनी दोनों एक दूसरे की तरफ शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। दोनों एक साथ नमस्ते। राजीव, विशाल, लगता है तुम्हारे बहनों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। विशाल, अरे नहीं राजीव, ऐसा नहीं है। और तुम दोनों, तुम्हें क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? सुमन, पिंकी, चांदनी, तुम दोनों ने फिर से कुछ शरारत तो नहीं की? पिंकी और चांदनी एक साथ, नहीं विशाल अंकल, राजीव का आज मुंबई में पहला दिन था और वो भी इसके लिए हमेशा के लिए यादगार हो गया। सुमन, मतलब? विशाल, एक तो मैं इसे लेने टाइम पर नहीं पहुंचा, फिर एक लड़की ने इसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, फिर एक और लड़की ने इसे हमारे घर का गलत एड्रेस बता दिया। राजीव की नज़रें चांदनी पर और पिंकी पर, और वो दोनों खामोशी से सिर झुकाए सुन रही है। विशाल, एक मिनट, कहीं तुम दोनों ही तो नहीं इसे टक्कर मारी? राजीव, कहीं ये दोनों तो नहीं थी वो लड़कियां? सिन्हा उठकर चांदनी के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, नहीं, मेरी चांदनी ऐसा कभी नहीं कर सकती, और अगर उससे गलती हुई भी होती तो वो मुझे आकर ज़रूर बताती। ये वो किसी को दर्द में छोड़कर कभी नहीं भागती, वो वहीं रुकती और राजीव की हेल्प करती। चांदनी की आंखों में आंसू भरे अपनी मामा जी की तरफ देखकर फिर से नज़र झुका लेती है। उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने आज गलत किया, लेकिन अब भी उसे सच कहने की हिम्मत नहीं। पिंकी उदास है। राजीव, ठीक कहा अंकल आपने, ये दोनों वो लड़कियां नहीं हैं। चांदनी और पिंकी राजीव की तरफ ऐसे देख रही है जैसे किसी ने उसे आज बचा लिया। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा है। विशाल, आंटी मैं चलता हूँ। राजीव, घर चलें? राजीव, हाँ। विशाल, पिंकी जी आप भी घर चलने का कष्ट करेंगी? राजीव के लिए रूम ठीक किया तुमने? पिंकी, हाँ भाई, कर दिया। विशाल, तो अब चलें? पिंकी जी। विशाल राजीव का सामान लिए सबसे आगे और पिंकी उसके पीछे जाती है। पिंकी, राजीव भी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसके नज़रें अब भी चांदनी पर ही टिकी थी। चांदनी, मम्मी मैं 1 मिनट में आई। चांदनी बाहर आकर, राजीव जी थैंक्स, आप आज अंदर कुछ नहीं बताया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। पर राजीव गुस्से से, पर क्या? जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं उस इंसान नहीं समझता। और तुम में तो इतनी भी इंसानियत नहीं है कि मुझे से माफ़ी मांग लेती। और वैसे भी मैं अंदर चुप तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे मामा जी के लिए था, जिन्हें शायद खुद से ज़्यादा भरोसा तुम पर है। विशाल, राजीव तू बाहर ही क्यों रुक गया? चल आ, मैं तुझे मेरी फैमिली से मिलवाता हूँ। राजीव विशाल के घर में आता है। विशाल, राजीव ये मेरे मम्मी पापा हैं, और पिंकी से तो तू मिल ही चुका है। वैसे घर में एक और सदस्य है, मेरी दादी, जो फ़िलहाल मथुरा गई हुई है। राजीव दोनों के पैर छूता है। मनोरमा, खुश रहो। रमेश, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मनोरमा, पिंकी ये सामान विशाल के साथ वाले रूम में रखवा दे। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। पिंकी सामान उठाकर ऊपर के रूम में जाती है। विशाल राजीव के गले में हाथ डालकर, चल तुझे मेरा रूम दिखाता हूँ। दोनों रूम में जाते हैं। विशाल, ये तेरा रूम कैसा लगा? राजीव, बहुत अच्छा है। थैंक्स विशाल। विशाल, थैंक्स किस लिए? तू मेरा दोस्त है, मेरा तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मेरी पढ़ाई में इतनी हेल्प की, तेरी वजह से ही तो मैं इंजीनियरिंग कर पाया। मैं खुद भी पढ़ता था और मुझे भी पढ़ाता था, वरना मेरे बस की नहीं थी इंजीनियरिंग। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। पिंकी भी वहीं सब सुन रही और मुस्कुरा रही है। विशाल, अच्छा
अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा। विशाल नीचे चला जाता है और राजीव अपना बैग खोलकर अपना सामान निकालने लगता है। पिंकी, राजीव भैया, आज जो भी हुआ उसमें चांदनी की कोई गलती नहीं थी, मेरी थी। मैंने ही गोलगप्पे का नाम लेकर उसका ध्यान गाड़ी से हटा दिया, जिसकी वजह से आपको चोट लगी। मैंने ही उसे भागने को कहा था। उसने तो बोला भी था कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दीजिए, और चांदनी को भी। राजीव, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। पिंकी, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? राजीव, हाँ हाँ कर दिया। पिंकी खुशी से, थैंक्स भैया। और चांदनी को? राजीव, माफ़ी किसने मांगी? पिंकी, मैंने। राजीव, आई होप कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। पिंकी, जी। पिंकी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। राजीव मुस्कुराकर, ठीक है। विशाल, राजीव जल्दी आ, मुझे भूख लगी है। पिंकी नीचे आकर विशाल से, राजीव भैया आ रहे हैं। विशाल, तू चल खाना लगा। पिंकी, जी। राजीव, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? मनोरमा, तुम्हारे बिना कैसे शुरू कर सकते हैं? विशाल, वैसे मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। सब खाना खा रहे हैं। विशाल, वैसे तेरा इंटरव्यू कितने बजे है? राजीव, सुबह 11 बजे। रमेश, ये नौकरी तुम्हें ज़रूर मिलेगी बेटा। मनोरमा, ठीक कहा आपने, ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। रमेश, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है बेटा? राजीव, बस मैं और मेरी माँ। मनोरमा, और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वो, राजीव कुछ सोचकर, वो नहीं हैं। सब खामोश हो जाते हैं। पिंकी, माँ मेरा खाना हो गया है, मैं चांदनी के घर से आती हूँ। मनोरमा, कोई ज़रूरत नहीं है, दिन भर साथ में रहती हो, फिर भी बातों में तुम दोनों को पेट नहीं भरता। चल रसोई साफ करने में मेरी मदद कर। पिंकी, माँ प्लीज़, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। विशाल, थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे। पिंकी, भाई तुम। पिंकी, अच्छा गुड नाइट तो बोलकर आने दो। विशाल पिंकी का मजाक उड़ाते हुए, तेरे रूम में जा, खिड़की खोल और गुड नाइट बोल दे। पिंकी चिढ़ते हुए, भाई तुम। माँ, अब अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो भाई भी नहीं जाएगा। मनोरमा, हाँ नहीं जाएगा, तू जा, ये सब किचन में रख कर। रमेश, जाने दो मनोरमा, थोड़ी देर में आ जाएगी। मनोरमा, नहीं। पिंकी गुस्से में बर्तन पटकते हुए किचन में जाती है। राजीव, मैं रूम में जाता हूँ। विशाल भी साथ जाने लगता है। राजीव रूम में जाकर अपनी माँ की तस्वीर टेबल पे रखता है। विशाल, राजीव तू यहाँ? आंटी तो वहाँ अकेली होगी। राजीव, हाँ, एक बार मुझे जॉब मिल जाए तो माँ को भी यहीं ले आऊँगा। इस नौकरी को मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है विशाल। माँ ने बहुत मेहनत की है मुझे एक यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब मेरी बारी है। ज़िंदगी से एक बात सीखी है मैंने, जिसके पास पैसा और नाम है, सारी दुनिया उसके कदमों में है, और जिसके पास पैसा और नाम नहीं, उसे तो शायद जीने का हक भी नहीं है विशाल। राजीव, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। राजीव, पर मेरे लिए है। अपनी माँ के कदमों में दौलत का ढेर लगाना चाहता हूँ। विशाल, डोंट वरी राजीव, ये मुंबई है, सपनों का शहर, और तेरे सपने भी ज़रूर सच होंगे। फ़िलहाल तू आराम कर, थक गया होगा। मुझे चांदनी से मिलने जाना है, कुछ परेशान लग रही थी आज। तू सो जा, गुड नाइट। राजीव, गुड नाइट। विशाल चांदनी के घर उसके कमरे में जाता है। चांदनी खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही है। विशाल, मेरा इंतज़ार कर रही थी? चांदनी मुस्कुराकर, जी नहीं। विशाल, आप बता, बात क्या है? चांदनी, बात कौन सी बात? विशाल, ओए, बचपन से जानता हूँ तुझे, तू मुझसे
तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझी? अब बता बात क्या है? ऑफिस में कुछ हुआ या आज फिर उस सिकंदर ने परेशान किया? चांदनी, विशाल, आज तुम्हारे दोस्त राजीव को जिस लड़की ने टक्कर मारी थी वो मैं थी, और मैंने ही उसे गलत एड्रेस भी बताया था। विशाल, क्या तूने उसे? चांदनी नज़रें झुकाकर, हाँ। विशाल, ओह, तो इसीलिए इस खूबसूरत चेहरे पर ये उदासी है। इधर देख मेरी तरफ। चांदनी विशाल की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। विशाल उसके आंसू पोंछता है। विशाल, चांदनी, तू ही कहती है ना कि गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता, और आज इंसान अपनी गलती मान ले और फिर उसे सुधारे, इससे अच्छा कोई इंसान नहीं होता। अपनी कही बात तू भूल गई? तू जानती है ना तुझे सुबह होते ही क्या करना है? चांदनी मुस्कुराकर खुशी से, हाँ विशाल, इट्स लाइक माय चांदनी, अब सो जा, गुड नाइट। विशाल जाने लगता है। चांदनी भागकर उसे गले लगाती है। थैंक्स विशाल। किस लिए? चांदनी, विशाल, विशाल, अब मैं जाऊं? चांदनी, गुड नाइट। चांदनी खिड़की बंद कर ही रही होती है कि सामने की खिड़की आवाज़ आती है, पिंकी, गुड नाइट चांदनी। चांदनी, गुड नाइट पिंकी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए नमस्ते। और आप लोग प्लीज़ हमारे स्टोरी को सुनते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।